आज जो हम लोग देखने वाले हैं दैनिक जागरण एडिशन को, तो स्पेशली जो है वो आपका दैनिक जागरण का है और आपका आज डेट है 31 जुलाई और इसमें 2023 की ये एडिशन है। आज डेट जो है वो मंडे है, ठीक है। और हम लोग जो है डेली एडिशन को हमेशा वो देख रहे हैं अभी। और जो इम्पोर्टेंट आपका न्यूज़ आया है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आपका न्यूज़ आया है, तो उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को भी कवर करेंगे, जैसे हमारा जो है प्रति व्यक्ति आय से रिगार्डिंग आपका जो भी MCQ बने हैं उसको देख लेते हैं। और फिर से सेमीकंडक्टर के बारे में जो है हमारे वित्त फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या कहा है, ठीक है। विदेश मंत्रालय से रिपोर्ट एक आई है, उसको देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। 2030 तक की बात की जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि 2030 तक जो है प्रति व्यक्ति आय जो है 70% बढ़कर हो जाएगी $4000, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हमारे भारतीयों के लिए इम्पोर्टेंट है और किस तरह से जो है वो 2030 तक जो है भारतीयों की आय जो होगी $4000 तक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर यहाँ बात करें देश के प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष जो है 2030 तक 70% बढ़ करके आपका हो जाएगा $4000 हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो इकोनॉमी का आकार जो है आपका $6 ट्रिलियन हो जाएगा और जिससे क्या होगा कि देश के मध्यम आय वाले जो अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी भारत को। $6 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में आधा हिस्सा घरेलू उपभोग का होगा और आपका फ़िलहाल प्रति व्यक्ति आय जो है वह आपका $50 है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय कितनी है तो आपकी जो है $2450 है। आगे बताया जा रहा है कि GDP के मुकाबले प्रति व्यक्ति आय जो है वो आपका 2001 में जो है $460 से बढ़ करके आपका वित्त वर्ष 2021 में आपका $1413 हो गया और वित्त वर्ष आपका 21 में अगर बात करें तो $2150 हो गई है, ठीक है। यहाँ पे एक आपका स्टैंडर्ड एंड चार्टेड बैंक की एक रिपोर्ट है जो आपकी रिपोर्ट जारी करती है। इसमें तो बताया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था के बढ़ने से जो है सबसे बड़ा योगदान विदेश व्यापार का होगा, ठीक है। उसके अलावा बताया जा रहा है फिलहाल यानी आपका 2023 में GDP में इसकी हिस्सेदारी 1.5 ट्रिलियन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया जो आपका है 2030 तक जो है दोगुना हो करके 2.1 ट्रिलियन हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार इकोनॉमी में दूसरा सबसे बड़ा आपका योगदान जो है घरेलू खपत का होगा और आपका जो है वित्त वर्ष 2030 तक कुल GDP में इसकी हिस्सेदारी 3.4 ट्रिलियन हो जाएगी। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपका वर्तमान की आपके सकल घरेलू उत्पाद के बराबर यानी GDP के बराबर हो जाएगी, यानी सकल घरेलू उत्पाद के बराबर यानी GDP के बराबर हो जाएगी। अभी GDP में जो घरेलू खपत की हिस्सेदारी जो है 57% है। पिछले जो बताया जा रहा है कि पिछले सप्ताह जो है प्रधानमंत्री यानी हमारे PM ने कहा था कि वह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अगले कार्यकाल के दौरान अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन हो जाए और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका और चीन के बाद भारत जो है तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। बिल्कुल अच्छा बात है, देखिए क्या होता है, फ्यूचर गॉड नोज, वी डोंट नो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है फिलहाल जो है जापान तीसरे और आपका जर्मनी चौथे पे, ठीक है। तेलंगाना को पछाड़ा गुजरात ने। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका रिपोर्ट में किसी राज्य का नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है, कहा गया है कि 9 प्रांतों की प्रति व्यक्ति आय $4000 या उससे अधिक हो जाएगी। आगे बताया जाए कि वर्तमान में तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे ज़्यादा है, यानी आपका 2,75,443 है और आपका या फिर डॉलर में अगर बात करें तो $3,360 है। इसके बाद कर्नाटक का है $2,65,623 है, आपका रुपए में है, ये डॉलर नहीं है। तमिलनाडु जो है आपका 2,41,131 रुपये है। केरल के जो है 2,30,000 आपका 601 रुपये है। आंध्रा का जो है उसके बाद है आपका जो है 2,07,000 आपका 771 रुपये है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि वित्त वर्ष जो है 2030 तक जो है प्रति व्यक्ति आय के मामले में गुजरात के अग्रणी माना जाएगा, ठीक है। 2030 तक की बात की जा रही है। इसके बाद बताया जा रहा है कि आपका महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फिर आपका क्या होगा कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना और आपका कौन होगा तो आपका आंध्र प्रदेश का नंबर होगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे अभी जो है वो तेलंगाना, दिल्ली, कर्नाटक, आपका हरियाणा और आपका क्या है गुजरात और आंध्र प्रदेश की जो है वो राष्ट्रीय सकल घरेलू आपके उत्पाद में हिस्सेदारी 20% है, ठीक है। और वित्त वर्ष 2030 तक जो है आपका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद क्या हो जाएगा $6000 होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया। आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ तो हमने देख लिया, ठीक है। कि एक
जो बिहार और यूपी के जो यूपीपीसीएस और बीपीएससी देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय में उत्तर प्रदेश और बिहार रहेंगे पीछे। बहुत दुख की बात होती है, मुझे बहुत बुरा लगता है ये बात के लिए। बड़े राज्य जैसे यूपी और आपके बिहार की बात करें तो कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी जो प्रतिशत है, लेकिन आपका 2030 में इन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय जो है $2000 से कम होगी। हालांकि यह आंकड़ा इन राज्यों के 2020 के प्रति व्यक्ति आय से लगभग दुगना होगी। ठीक है, तो यानी थोड़ा सा सुधार होगा, लेकिन ज़्यादा सुधार आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, एक यहाँ पे न्यूज़ निकल के आया है जो हमारे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आपको न्यूज़ जानना चाहिए। तो इसमें बताया जा रहा है क्या कि दुनिया भर की मांग को पूरा करेगा भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग। हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनके तरफ से ये बातें आई हो। ठीक है, तो चलिए इनको डिटेल में देख लेते हैं क्या पॉइंट जानना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही के महीने में कई देशों के साथ जो है सेमीकंडक्टर उद्योग को स्थापित करने में सहयोग को लेकर के वार्ता की अगुवाई कर चुके आपके जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने कहा कि भारत का भावी सेमीकंडक्टर उद्योग जो है सिर्फ घरेलू मांग के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मांग को पूरा करने के लिए जो है पूरी दुनिया की मांग को पूरा करने के लिए होगा। भारत इस सेक्टर में एक आपका संपूर्ण सप्लाई चेन स्थापित करेगा जो वैश्विक सप्लाई चेन का अभिन्न हिस्सा होगा। आपका जो विदेश मंत्री ने कहा कि गांधीनगर में चल रहे सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस के एक सत्र को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भारत की कोशिश जो है सेमीकंडक्टर क्षेत्र में जो गुणवत्ता के साथ ही आपका आपूर्ति को साधने की है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि दुनिया जो है कि कई दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनियां के प्रमुखों ने सुना। ठीक है, उसके अलावा बताया गया है कि आपका जो मंत्री हैं ने सबसे पहले भारत और अमेरिका के बीच जो है सेमीकंडक्टर क्षेत्र में चल रहे सहयोग की जानकारी भी दी और उन्होंने बताया कि 2023 में जब अमेरिका की वाणिज्यिक सचिव राजमोंडो भारत आई थी तो कब 2 मार्च में आई थी। ये कौन थी? तो वाणिज्य सचिव थी ये राजमोंडो भारत आई थी। तब क्या हुआ था कि सेमीकंडक्टर चेन आपका सप्लाई चेन को लेकर के विस्तार से बात की गई थी। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस दौरान जो है दोनों देशों में जो आपका समझौता हुआ है उससे अमेरिका की चिप और आपका साइंस एक्ट और भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के बीच जो है सहयोग की राह खुल गई है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है यहाँ पे क्या कि उसके अलावा अगर बात करें इसके बाद जो है पीएम मोदी अमेरिका पर आपका यात्रा कर रहे हैं। आपका उसके बाद क्या हुआ कि पीएम मोदी अमेरिका पर यात्रा पर गए थे। तब क्या हुआ था कि वहाँ के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन से भी इस सेमीकंडक्टर के प्रमुख मुद्दे थे जो बात भी किया गया था। दोनों देशों ने एक साथ इस उद्योग से जुड़े उद्यमियों की बैठक की साझा तौर पे अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, दोनों देशों के प्रेसिडेंट और पीएम दोनों ने। ठीक है, अमेरिका के 3 आपकी कंपनियां जो है माइक्रोल, लैम रिसर्च और अप्लाइड जो है मटेरियल्स ने भारत में निवेश का ऐलान भी किया। जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका भविष्य को देखते हुए अपनी रणनीतिक साझेदारी को ज़्यादा आपका विस्तार देने पर काम कर रहे हैं। भारत और अमेरिका जो है आपका और क्वाड के दूसरे देशों के साथ जो है मिलकर के आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं सेमीकंडक्टर पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आगे बताया जा रहा है यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ तक ही था आपका पूरे पॉइंट के बारे में हमने देख लिया। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं एक डाटा सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। तो देखिए यहाँ पे कुछ न्यूज़ निकल के आई है आपका डाटा से रिलेटेड। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि डाटा की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया था और आपका कहा गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और आपका जो यहाँ पे बचा रहा है कि हमारा डाटा किसके हाथ में, यह बहुत ही बड़ा प्रश्न होने जा रहा है। ठीक है, अब जीवन के आधारभूत उत्पादों का निर्माण और उससे जुड़े डाटा को हम ज़्यादा दिनों तक अलग नहीं रख सकते। एक लोकतांत्रिक और बहुलवादी जो है देश होने की वजह से जो है डाटा की सुरक्षा हमारे लिए यह भी बड़ी चिंता का एक कारण है। जिसके बाद जो विदेश मंत्री ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सकुशल आपका श्रमिकों की कमी का मुद्दा भी उठाया और आपका जो है कहा कि यह जो है भारत का प्रमुख वैश्विक आपका महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, वैश्विक स्तर पे क्या होगा, महत्वपूर्ण भी होगा। एक यहाँ पे न्यूज़ है कि बलिदानियों को याद करेगा मेरी माटी मेरा देश अभियान। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि पीएम ने किस लिए इसको शुरुआत किया है और बहुत ये न्यूज़ में भी रहा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं।
पीएम मोदी ने क्या कहा कि अपने मासिक रेडियो संबोधन मन की बात में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के तहत जो है पूरे देश में अमर बलिदानियों को याद में जो है मेरी माटी मेरा आपका देश चलाए जाने की घोषणा की है। किसने? तो पीएम ने किया है। आगे बताया जा रहा है कि मोदी ने कहा है, मतलब हमारे जो पीएम हैं उन्होंने कहा है कि अमृत वर्ष की गूंज पूरे देश में हर तरफ सुनाई दे रही है और आपका 15 अगस्त जो है वो निकट है। ऐसे में पूरे देश में एक बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है। ये क्या है? तो यह अभियान जो है देश की खातिर बलिदान होने वाले वीर सपूतों के लिए है। पीएम ने जो है वो कहा कि इस अभियान के तहत देश भर में उन लोगों के सम्मान में कार्यक्रम होंगे जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर किया और इस अभियान के तहत जो है वीर बलिदानियों की स्मृति में देश भर में ग्राम पंचायतों में विशेषकर शिलालेख स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, मैं इसको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। एक अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके तहत जो है आपका देश के लगभग कोने कोने के गांवों की मिट्टी के साथ जो है 7500 आपके कलश दिल्ली लाए जाएंगे। आगे बताया जा रहा है इस यात्रा में जो है देश के विभिन्न हिस्सों में जो है पौधे भी लाए जाएंगे और इस मिट्टी और पौधे से जो है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के एक अमृत वाटिका तैयार की जाएगी। यह एक आपका भारत श्रेष्ठ भारत का एक और महान प्रतीक होगा। और पीएम ने कहा कि पिछले साल हर घर तिरंगा अभियान जो पूरे देश जुड़ा था, अब इस साल अलग तरह के आपको देखने को मिलेगा। इस बताया जा रहा है इस साल भी जो है आपका लोग पूरे उत्साह के साथ अपने घर पर तिरंगा फहराएंगे। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करेंगे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव पीएम ने लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं के बीच दिखी एकता की शक्ति जो है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पीएम ने पिछले कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं की खेती के आपदाओं के कारण क्या हो रहा है कि चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं। लोगों को यमुना सरीखी नदियों में बाढ़ के कारण आपको तमाम जगहों पे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। पीएम ने ये भी कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के बीच जो है इस देश के लोगों ने एक बार फिर एकता की आपके शक्ति प्रदर्शित की है। ठीक है, पीएम ने अपना मन की बात में कही ये बातें। यह देखना बेहद उत्साह आपका जनक है कि लोग जो है जल संरक्षण के लिए तरह तरह के आपके अनोखे उपाय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ आपके पौधे लगाए गए हैं, जो कि जन भागीदारी और जन जागरूकता का क्या है, तो आपका उदाहरण है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और हमें भी यूपी गवर्नमेंट से ये सीखनी चाहिए कि किस तरह से आपको देखना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कुछ पॉइंट को। देखिए, एक न्यूज़ निकल के आई है कि अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे का, जो इसको डेब्रिस बोलते हैं, तो इसरो ने खोज निकाला समाधान। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि इसरो के द्वारा आपका जो अंतरिक्ष कचरा है उससे रिलेटेड क्या न्यूज़ आई है। तो अंतरिक्ष में आपके बढ़ते कचरे को जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने समाधान खोज निकाला है। इसने जो है ध्रुवीय उपग्रह आपका प्रक्षेपण यान PSLV C56 को प्रक्षेपित करके सिंगापुर के आपके 7 उपग्रह को ऊंची कक्षा में स्थापित किया। तो PSLV C56 से आपका छोड़ा गया है 7 उपग्रह है जो आपका सिंगापुर का है। आगे बताया जा रहा है इसके बाद जो है रॉकेट के चौथे चरण को 300 किलोमीटर की आपका निचली कक्षा में लाने के प्रयोग में भी सफलता प्राप्त की है। इससे अंतरिक्ष का कचरा कम करने में भी क्या होगा कि आपका मदद मिलेगी, वहीं उपग्रहों का अवरोध दूर होगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि PSLV जो है 4 चरणों वाला रॉकेट है और पहले 3 चरण के भाग समुद्र में गिर जाते हैं। ठीक है, PSLV जो होते हैं वो 3 चरण के भाग जो होते हैं वो आपका 4 चरणों वाला रॉकेट है। 3 चरण क्या होता है कि आपका समुद्र में गिर जाते हैं और अंतिम चरण जो होते हैं PS4 जो है उपग्रह को कक्षा में लॉन्च करने के बाद ही कबाड़ बन जाता है और बाद में क्या होता है कि वही ऊंची कक्षा में दशकों तक चक्कर लगाता रहता है। और इससे क्या होता है कि उपग्रह के इससे क्या होता है कि टकराने का खतरा भी बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब कि जो चौथा चरण होता है वही जो है आपका चक्कर लगाता रहता है और इससे क्या होता है उपग्रहों के इससे टकराने का खतरा भी बढ़ जाता है, जो हमेशा हम भारत द्वारा या दूसरे देशों के द्वारा छोड़ा जाता है। आपका आगे बताया जा रहा है कि इसरो की इस उपलब्धि के बाद अगर बात करें तो रॉकेट के निचले कक्षा में रहने से जो है ऊंची कक्षा से उपग्रहों का अवरोध दूर होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि रॉकेट के निचले कक्षा में रहने से ऊंची कक्षा में आपका उपग्रहों का जो है अवरोध दूर होगा। और आपका बताया जा रहा है कि 536 किलोमीटर से लेकर के आप 570 किलोमीटर की ऊंची कक्षा में उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है यहाँ रॉकेट का मलबा नहीं होने की से क्या होता है उपग्रहों के लिए जो अधिक जगह भी मिल
सकेगी। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर यहाँ पे बात करेंगे कि वहीं आपके निचली कक्षा में रॉकेट 10 को तो नहीं बल्कि आपका केवल 2 महीने वहाँ चक्कर लगाएगा और फिर जो है आपका आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है फिर आपका पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर जो है नष्ट हो जाएगा। इससे बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष का कचरा कम करने में क्या होगा कि मदद मिलेगा। इसरो ने जो है इंटरनेट मीडिया पोस्ट में कहा कि PSLV 56 DSSAR मिशन जो है आपका क्या है तो PS4 चरण डी ऑर्बिटिंग प्रयोग सफल रहा है। और आगे बताया जा रहा है कि रॉकेट ने 295 किलोमीटर आपका इंटू 300 किलोमीटर की कक्षा में ले जाया गया है और भारत अंतरिक्ष मलबे को कम करने में क्या कर रहा है कि लिए आपका प्रतिबद्ध भी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से इसरो ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। चलिए यहाँ पे हम लोग शिक्षा वही जो संस्कारवान हो, तो यहाँ पे हम लोग एडिटोरियल को देखेंगे, जो भी हमारा इम्पोर्टेंट आपका आर्टिकल्स है उसको हम लोग देखेंगे। और ये बद्री नारायण दीक्षित जी के द्वारा लिखा हुआ इनका आर्टिकल मुझे बहुत पसंद भी है और ये बहुत अच्छे जो है आपका डीपली आपका कोई भी चीज़ों के बारे में आप लिखते भी हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल से। शिक्षा वही जो संस्कारवान हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय आपका जो है जांच एजेंसी यानी NIA ने हाल ही में पुणे के डॉक्टर अदनान अली को क्या किया है, अदनान अली को जो है गिरफ्तार किया है। कहाँ का? पुणे का है। MBBS MD अदनान 16 वर्षों से चिकित्सीय क्षेत्र में सक्रिय था। उसे जो है अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और जर्मन भाषाओं का ज्ञान भी था। ठीक, आगे बताया जा रहा है इतना जो उच्च शिक्षित होने के बावजूद भी वह आतंकी गतिविधियों में लिप्त था। सोचिए किस पे ट्रस्ट किया जाए। वह कुख्यात आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से नौजवानों की भर्ती कराने की कोशिश कर रहा था। आपका सामान्य धारणा यह है कि उच्च शिक्षित लोग संस्कारवान और अपराध से दूर रहते हैं, लेकिन स्थिति तो कुछ और ही है। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मानवता और राष्ट्र के प्रति संवेदनशील होते हैं, लेकिन आपका वस्तु स्थिति इससे भिन्न होती है। ठीक है, ऐसे मामले दर्शाते हैं कि शिक्षित होना संस्कारवान होने की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन से लेकर के अल जाफरी और जैश ए मोहम्मद से आपका जुड़ा अफजल गुरु भी जो उच्च शिक्षा प्राप्त था। ठीक है, शिक्षा प्राप्त है लेकिन आप अच्छे कामों में नहीं लगाएंगे तो वो शिक्षा किस काम का। खालिस्तान के कुछ पक्षधर भी उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। आगे बताया जा रहा है कि भारत की प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत अधिकारी भी उच्च शिक्षित होते हैं, लेकिन कई लोक सेवक गंभीर भ्रष्टाचार में क्या होता है लिप्त पाए गए हैं। राष्ट्रीय जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उच्च शिक्षित लोगों की ऐसी स्थिति देखने को भी मिलती है। ठीक है, बहुत मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इन्हीं लोगों के द्वारा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपके अशिक्षित है लेकिन देश प्रेम उनमें बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके शिक्षित है लेकिन देश प्रेम में है ही नहीं। आधुनिक शिक्षा प्रामाणिक मनुष्य नहीं तैयार करती, यानी जो मॉडर्न आपका एजुकेशन है वो ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छा इंसान ही को वो डेवलप करे, जबकि मनुष्य की संस्कृति जो है राष्ट्र मनुष्य की आपका मनुष्यता के प्रति निष्ठावान संस्कारों की आवश्यकता होती है। आदर्श नागरिक बनने के लिए मनुष्य का प्रबोधन आवश्यक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह शिक्षा के माध्यम से होना चाहिए, किंतु आपकी स्थिति निराशाजनक आपको देखने को मिल रही है। वर्तमान शिक्षा जो है वो आजीविक प्रबंधन और आपका धन संपन्नता अर्जित करने का उपकरण मात्र हुई है। आगे बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध विचारक जे कृष्णमूर्ति ने कहा है कि शिक्षा का मतलब कुछ परीक्षाएं प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि सभी समस्याओं का विचार करने के लिए योग बनाना होता। बिल्कुल सही। शिक्षा का तात्पर्य यही नहीं कि आप स्वतंत्र पूर्वक बेरोक टोक विकसित हो सके। अगर आपका शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ना जरूरी भी है। वस्तुतः संस्कृति कुछ और नहीं बल्कि उच्चतर जीवन जीने के संवर्धन का ही नाम है। आपका भारत के संविधान में इसे मूल कर्तव्य के अंतर्गत सामाजिक संस्कृति कहा गया है। आगे बताया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय ने सामाजिक संस्कृति के निर्वचन में कहा है कि इस सामाजिक संस्कृति का आधार जो है संस्कृत भाषा और साहित्य है, जो इस महान देश के भिन्न भिन्न आपको जनों की एक रखने वाला सूत्र है। इस देश के लोगों में अनेक विभिन्नताएं हैं। वे जो है गर्व करते हैं कि वे जो है सामान्य जो है विरासत के सहभागी है। आगे बताया जा रहा है कि वह विरासत जो है वो आपका संस्कृत की विरासत है। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉइंट को भी देखते हैं। समकालीन शिक्षा में जो है संस्कृति प्रभाव
नहीं है। आगे बताया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति में यह कोशिश की गई है कि पुरातन को अधुनातन बनाना होगा और आपका अनुपयोगी काल बाह्य जो आपका छोड़कर के उपयोगी आधुनिकता गणना आपका शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन जो है सत्ता विदेशी सत्ता के दौरान जो है वो आपका भारत के अतीत को आपका अपमानित करने के लिए जो है करने और आपका जो है इतिहास परंपरा के विरूपण का काम हुआ है। आपका आगे बताया जा रहा है कि दर्शन विज्ञान आधारित हिंदू संस्कृति को सांप्रदायिक कहा गया है। शिक्षा प्रामाणिक नागरिक नहीं बनाएगी, ठीक है, शिक्षा प्रामाणिक नागरिक नहीं बना पाई। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें ब्रिटिश राज में जो है वो आपका ब्रिटिश राज में क्या है तो प्रामाणिक मनुष्य की रचना का काम जो है बाधित हुआ है। शिक्षा का उद्देश्य जो है ब्रिटिश सत्ता के आज्ञाकारी आपका अधिकारी कर्मचारी तैयार करना हो गया है। आगे बताया जा रहा है कि स्वतंत्र भारत में भी जो है अंग्रेजी राज वाली आपकी शिक्षा चलती रही है। आगे बताया जा रहा है क्या यहाँ पे कि ऐसी शिक्षा से राष्ट्र को खास लाभ नहीं हुआ है और इस शिक्षा ने जो समाज के प्रत्येक आपके क्या किया है शिक्षार्थी को क्या किया है कि प्रतिस्पर्धी बनाया है। प्रतिस्पर्धी समाज अनेक स्वार्थ से में जो है सही गलत सब कुछ करने को आपका तैयार होता है। पढ़े लिखे युवा भी आतंकी संगठन का कच्चा माल बनते हैं, भ्रष्ट बनते हैं और अपराधी भी बनते हैं। आगे बताया जा रहा है कि गांधी जी ऐसी शिक्षा से चिंतित से और गांधी जी ने इस संदर्भ में लिखा है कि अब ऊंची शिक्षा को ले मैंने भूगोल सीखा और खगोल सीखा, बीजगणित रेखागणित का भी ज्ञान हासिल किया, भूगर्भ विद्या को भी पा गया, लेकिन उससे मैंने अपने आसपास के लोगों का क्या भला किया। ठीक है, हमने नॉलेज तो ले ली लेकिन भलाई क्या की है ये भी तो देखना चाहिए। अगर यह सच्ची शिक्षा हो तो मैं कसम खाकर कहूँगा कि जो शास्त्र मैंने बनाए हैं उनका उपयोग मुझे नहीं करना पड़ा। ठीक है, ऐसी शिक्षा में हम मनुष्य नहीं बनते, इससे हम अपना कर्तव्य नहीं जान सकते। ठीक है, कर्तव्य के लिए आपको एक मनोदशा भी होनी चाहिए। भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षा का उद्देश्य मुक्त चिंतन आधारित आपका संस्कार देना और लोक मंगल की क्या भावना आपका विकसित करना था और आपका प्रामाणिक मनुष्य बनाना था। आगे बताया जा रहा है कि मनुष्य का जो ज्ञान है व्यक्ति के चित्त का रूपांतरण नहीं करता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि छंदोग्य आपका जो उपनिषद उसके अलावा उसके अनुसार ऋषि नारद उस समय के प्रतिष्ठित आपका विद्वान सनत कुमार के पास जो है पहुँचे और कहा कि मैं बहुत अशांत और उद्विग्न हूँ, हमारा मार्गदर्शन कर। तो सनत कुमार ने कहा कि तुमने क्या क्या पढ़ा है। नारद ने कहा मैंने वेद पढ़ा, व्याकरण पढ़ा और इतिहास पढ़ा है, निरुक्त भी पढ़ा है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या भूगर्भ और आपका क्या पढ़ा है, भूगर्भ विद्या आपका खगोल विद्या भी पढ़ी, विज्ञान भी पढ़ा, समाज विज्ञान भी पढ़ा है। ऐसे तमाम विद्याओं को पढ़कर भी नारद अशांत है। सनत कुमार ने कहा कि ये सारी विद्याएं नाम और संज्ञा है, वाणी इससे बड़ी है। वाणी में क्या होता है बल बड़ा है, आशा उससे भी बड़ी है, लेकिन ये सब अल्प और आपके अपूर्ण है। सांस्कृतिक संपूर्णता के ज्ञान से सुख मिलता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि शिक्षित व्यक्ति को जो है सृजनशील होना चाहिए और संवेदनशील भी होना चाहिए। अगर आज की शिक्षा व्यक्ति को संवेदनशील और रचनात्मक नहीं बनाती, अस्तित्व के प्रति आस्तिक भी नहीं बनाती, भविष्य के प्रति आशा भी नहीं बनाती, तो आपका नहीं जगाती और इस तरह से जो है आशा असल में अस्तित्व और भविष्य पर सकारात्मक विश्वास का क्या है कि नाम है। आशा रहित लोग जो होते हैं उचित साधन से शीघ्र परिणाम न पाते हैं और उनका अंतःकरण जो होता है गलत काम रोकने के निर्देश नहीं देता। शिक्षित अपराधियों की सफलता जो है गलत काम को प्रेरणा देती है और भारतीय ज्ञान परंपरा में जो है गलत कार्य को पाप और लोक मंगलकारी कार्यों का पुण्य कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ जो पुण्य कर्म शुभ फल दाता और आपका जो पाप कर्म दंडनीय। अच्छी बात यह है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी केंद्र ने भारतीय ज्ञान परंपरा को महत्व दिया और शिक्षकों से अपेक्षा की गई है कि वे अध्यापन में भारतीय ज्ञान के संबंधित उदाहरण दें। उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों का आतंक जैसे जघन्य अपराधों से जुड़ना जो है गंभीर चिंता का विषय भी है। अदनान सहित आपके तमाम उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों का आतंक में लिप्त होना विश्व चिंता का क्या है एक विषय भी है। तो ये देखिए ये कौन है, तो ये आपका दीक्षित जी जो है आपका उत्तर प्रदेश के पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे यूपी के। ठीक है, चलिए यहाँ
यहाँ पे सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता की पहल से रिलेटेड हम लोग आर्टिकल्स को देखते हैं, और ये जो है देवेंद्र राज सुधार के द्वारा आपका लिखा हुआ देवेंद्र राज सुथार जी के द्वारा लिखा हुआ इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको जानना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गत वर्ष जो है पीएम ने भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सेमिकॉन इंडिया 2023 का क्या किया कि उद्घाटन किया। यह कदम देश की इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उत्पादन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित, नई नौकरियां सृजित करने और देश भर में जो है शीर्ष कंपनियों में जो है निवेश आकर्षित करने में मदद आपका कर सकता है। भारत में बताया जा रहा है कि सेमीकंडक्टर निर्माण का बढ़ावा देने से जो है देश में अर्थव्यवस्था और तकनीकी क्या होगा, विकास को आपके कई लाभ हो सकते हैं। भारत जो है वर्तमान में अपनी सेमीकंडक्टर आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। आगे बताया जा रहा है कि घरेलू स्तर पर इसके उत्पादन को बढ़ावा दे करके भारत जो है आयात पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है और इस आपका महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी में जो है अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ा सकता है। आगे बताया जा रहा है कि सेमी कंडक्टर उद्योग जो है आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक, दूरसंचार और ऑटोमोटिव, आपका स्वास्थ्य और आपका अन्य विभिन्न क्षेत्रों में क्या करता है तो योगदान देता है। और स्वदेशी सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण क्षमताओं से देश में क्या होता है कि भारत में जो नवाचार की संस्कृति पे बल मिलेगा और अत्याधुनिक क्या होता है कि आपका अनुसंधान के लिए जो है अनुकूल वातावरण तैयार हो सकेगा। आने वाले समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आपका 5G सहित डिजिटल प्रौद्योगिकी के विकास के साथ सेमीकंडक्टर की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। आगे अगर बात करें सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने से भारत जो है अपने डिजिटल परिवर्तन पहल का क्या समर्थन करेगा, तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाएगा और खुद को जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में आपका स्थापित भी करेगा। सेमीकंडक्टर इकाई की जो स्थापना के लिए भारी निवेश के साथ आपका निर्वात क्या होती है, बिजली की भी क्या होती है आवश्यकता होती है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको जो है स्वच्छ पानी की उपलब्धता जैसे उपयुक्त आपके बुनियादी ढांचों की आवश्यकता होती है। सेमीकंडक्टर विनिर्माण एक क्या होती है बहुत ही जटिल और आपका प्रौद्योगिकी गहन क्षेत्र है। इसमें भारी पूंजी, अधिक जोखिम, लंबी अवधि और भुगतान अवधि और आपका प्रौद्योगिकी में तेज़ी से बदलाव होते हैं। आगे बताया जा रहा है जिसके लिए जो है महत्वपूर्ण और निरंतर क्या होता है निवेश की आवश्यकता भी होती है। हालांकि सरकार सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर आपका की विकसित करने के लिए प्रयास कर रही है। इसके लिए जो है हाल ही में जो है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जो है आपका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल भी आपका लोकसभा में क्या है कि पेश किया गया। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को नया रूप दिया जा रहा है और भारत में 300 से अधिक जो है ऐसे कॉलेजों की स्थापना पहचान की गई है जहाँ पे आपका जो है आपका सेमीकंडक्टर का पाठ्यक्रम आपका क्या हो कि उपलब्ध हो। अब प्रौद्योगिकी फार्मों को भारत में सेमीकंडक्टर के विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए 50% जो है आपका वित्तीय सहायता भी देगी। ठीक है, और ये जो है लेखक जो है स्वतंत्र, इनका अपना विचार है जो हमने यहाँ पे देखा इस आर्टिकल में। चलिए यहाँ पे जो है भारतीय ज्ञान परंपरा से ही सख्त बनेगा, आपका सशक्त बनेगा भारत। तो देख लेते हैं यहाँ पे जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को आर्टिकल इनका लगा है सुशील पांडे जी के द्वारा, और ये जो है सहायक प्रोफेसर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में और लखनऊ से रिलेटेड है ये आपका कॉलेज। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो हमको जानना चाहिए और इम्पोर्टेंट है हमारे। ठीक है, आपका जब मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर आंसर राइटिंग। ठीक है, किसी भी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था उसमें उसके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का दर्शन और उसके नागरिकों की चेतना का आधार होता है। दुनिया के प्रत्येक राष्ट्र ने अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए अपने अनुभव और परंपरा पर आधारित शिक्षा व्यवस्था का स्वीकार किया है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि प्रत्येक जो है वो राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था पर उनके भौगोलिक, सामाजिक और संस्कृति और आपके आर्थिक चुनौतियों का प्रभाव होता है। ऐसे चुनौतियों से निपटने के लिए प्रत्येक राष्ट्र अपने अनुभव और परिस्थिति के अनुकूल दर्शन और व्यवस्था आपके विकास करते हैं। व्यवस्था का क्या करते हैं तो विकास करता है। अपने विशिष्ट परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप जो शिक्षा प्रणाली स्वीकार करके ही राष्ट्र अपने अनुकूल विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आगे अगर देखिए तो बताया जा रहा है कि पूर्ण जागरण और आपका प्रबोधन के बाद जो है भौगोलिक खोजों और आपका जो है विज्ञान तकनीकी के विकास का चरण तेज़ी से आगे बढ़ा है। इसने पूरी दुनिया में औपनिवेशिक आपका शासन का मार्ग प्रशस्त किया है।
उसके अलावा जो यूरोपीय देशों ने अधिकांश आपका महाद्वीपों में अपना जो है शासन स्थापित किया है और अपनी श्रेष्ठता जो है स्थापित करने के लिए स्थानीय ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया। आगे बताया जा रहा है कि भारत जैसे राष्ट्र में अपनी वैश्विक मानसिकता को स्वीकार करने के बाद सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में भी संकट आया। आगे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि उसने उसकी मूल चेतना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। राजनीतिक आज़ादी प्राप्त होने के बाद जो है स्पष्ट हो गया कि अपनी वैश्विक मानसिकता को त्याग करके अपनी श्रेष्ठ विरासत के आधार पर जो है भारत न सिर्फ अपने गौरव को प्राप्त कर सकता है बल्कि जो है आपका अपितु संपूर्ण मानव समाज और को आध्यात्मिक, नैतिक और मानवीय विचारधारा पर आधारित शैक्षिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि नई आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में जो है पीएम ने कहा कि अपनी वैश्विक मानसिकता को छोड़ करके भारतीय मूल और दर्शन का पर आधारित शिक्षा प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता है। पीएम ने ये बात भी कही थी। अच्छी बात है कि विश्वविद्यालय यूजीसी ने आपका भी नई शिक्षा नीति के संदर्भ में प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में समावेशित करने का क्या किया है, आपका निर्णय लिया है। स्कूली शिक्षा से ऊंचे आपका शिक्षा तक भारतीय मूल्य और आपका शिक्षा प्रणाली पर आधारित ज्ञान विज्ञान को पाठ्यक्रम को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। प्राचीन भारत की विज्ञान, गणित, चिकित्सा आपका क्या है कि चिकित्सा शास्त्र, खगोल विज्ञान, कृषि विज्ञान पर आधारित शिक्षक शैक्षणिक विरासत को पाठ्यक्रम में शामिल करके जो है विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि क्या कि प्राचीन भारत की शैक्षणिक व्यवस्था तार्किक मूल्यों पर आधारित थी और परंतु संवाद की अवधारणा ने इसे निरंतर संवाद की अवधारणा ने इसे समृद्ध बनाया। वैदिक काल में शिक्षा को प्रकाश और शक्ति का क्या किया जाता था, आपका स्रोत माना जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णन है कि शिक्षा द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का क्या कर सकता है, विकास कर जीवन के वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकता है। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य जो है सांसारिक प्रलोभनों से मुक्त होकर के वास्तविक सत्य की खोज करना है। इस काल में एक ऐसी भौतिक और आपका नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा पर जोर था जिसने जो है आपका जिसके द्वारा जो है विद्यार्थी समाज के प्रति अपने कर्तव्य की पूर्ति कर सके और व्यक्तिगत रूप से धन का अर्जन कर उसका उपयोग जीवन के वास्तविक लक्ष्यों के लिए कर सके। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को उपनिषदों ने सर्वोच्च तार्किक अभिव्यक्ति प्रदान किया। उपनिषद प्रश्न और उत्तर के रूप में इसमें जो है विभिन्न विषयों पर तार्किक संवाद के माध्यम से ज्ञान की स्तुति आपके प्रस्तुति दी गई है। बृहद आरण्यक आपको उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्री, गार्गी वाचक नवी का संवाद, कंठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद जो है आपका श्रेष्ठ उदाहरण है। कठिन सिद्धांतों को गाथाओं और दृष्टांतों से समझाया जाता है। ऐसे सामाजिक आपके ऐसे राजनीतिक शास्त्रों के सिद्धांतों को समझाने के लिए हेतुपदेश और पंचतंत्र जैसे ग्रंथ लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ ललित सागर में बौद्ध विस्तारों में जो है वह आपका दी जाने वाली शिक्षा का विस्तार से वर्णन है। आगे बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों को जीवन के सभी पक्षों की वैज्ञानिक और तार्किक शिक्षा दी जाती है। इसकी प्रशंसा चीनी यात्री जो है युआन सांग और सिंह ने भी किया है। आगे बताया जा रहा है कि प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली जो है वैज्ञानिक तथ्य अनिवार्य अंग है और आपका संदेश सभ्यता में जो है औद्योगिक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आपका जो है विशेष मानकीकरण की थी। धौलावीरा में आपका जल निकासी सिविल इंजीनियरिंग का जो है अद्वितीय उदाहरण है। इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है। भारतीय विज्ञान के विकास में वैदिक काल में महत्वपूर्ण योगदान दिया और महर्षि कपिल ने जो है सांख्य दर्शन में आपका क्या किया कि आपका आधुनिक विज्ञान का मूल दर्शन प्राप्त होता है। महर्षि कनाद के परमाणु सिद्धांत ने आधुनिक विज्ञान का मार्गदर्शन दिया और सुलभ सूत्र में वर्ग का आपका जो है विकर्ण दिया हुआ है। ठीक है, वृत्त का वर्गाकार किया गया है और आपका जो है आधुनिक गणित के सिद्धांत वैदिक आपका जो है सिद्धांतों से प्रेरित है। ठीक है, वैदिक ग्रंथों से आपका आधुनिक गणित जो है वैदिक ग्रंथों से प्रेरित है। आर्यभट्ट जो है प्रथम खगोल शास्त्री थे जिन्होंने खगोल विज्ञान और गणित के विषय योगदान दिया। उन्होंने सौर वर्ष की आपकी लंबाई जो है
365 आपका 358.6805 दिन बताया। ब्रह्मगुप्त के आपके ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ने गणित की समस्याओं का क्या क्या समाधान किया। ब्राह्मण ने पंच सिद्धांत में खगोल विज्ञान की को क्या किया कि वैज्ञानिक रूप आपको प्रस्तुत किया। आपका बताया जा रहा है कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय उपलब्धि आपका क्या है कि असाधारण थी। और आपका अथर्ववेद में आपका प्रारंभ होकर चरक और शैल चिकित्सा के जनक जो सुश्रुत किया परंपरा आगे बढ़ती रहे। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय परंपरा में चिकित्सा का संपूर्ण स्वतंत्र सामने क्या है, तो आपका भारतीय परंपरा में चिकित्सा का संपूर्ण स्वरूप सामने आया, जिसमें रोग और उसके निदान के साथ जो मनुष्य को दार्शनिक और नीतिप्रद दृष्टिकोण का आपका मनुष्य को दार्शनिक और नीतिपरक दृष्टिकोण प्रदान करने का शामिल था। ठीक है, प्रदान करना क्या था, शामिल था। आगे देखते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, जिससे शारीरिक का क्या है मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त हो सके और जीवन के आपके प्रति आशावादी दृष्टिकोण विकसित हो सके। अलेक्जेंडर के आगमन के साथ ही भारत और पश्चिम भारत के साथ अंतःक्रिया प्रारंभ हुआ। रोमन आपका व्यापारियों ने भारत से निरंतर संवाद बनाए रखा। आगे बताया जा रहा है कि भारत के अरबों के आक्रमण के साथ जो है भारतीय ज्ञान परंपरा अरबों के माध्यम से पश्चिमी जगत तक पहुंची और प्राचीन पश्चिमी जगत ने इसके मूल सिद्धांत के आधार पर नई आपकी व्याख्या प्रस्तुत की। पश्चिमी जगत ने जो है गणित, आपका चिकित्सा, योग, आपका खगोल विज्ञान जैसे विषय भारतीय विद्वानों से सीखा और इसे नया संदर्भ प्रदान किया। महमूद गजनबी के साथ भारत आए हुए फारसी विद्वान और लेखक अलबरूनी अपने पुस्तक तहकीक हिंद में लिखते हैं कि भारतीय जो है आपका गणित, खगोल शास्त्र, वैदिक और शैल चिकित्सा पद्धति में श्रेष्ठ है। भारत में शिक्षा मुक्त धार्मिक केंद्रों पर दी जाती है और आपका जो है मध्यकालीन आपका जो है वो आक्रमण ने भारतीय धार्मिक स्थलों को नष्ट करने का कार्य किया। इससे क्या होता है कि भारतीय चिंतन धारा क्या हो गई, अवरुद्ध हो गई और आधुनिक काल में यूरोपीय आक्रमण ने क्या किया कि अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए भारतीय चिंतन धारा को नष्ट कर दिया। आगे बताया जा रहा है कि यूरोपीय शिक्षा केंद्र जो है स्थापित किए गए और आपका यहाँ यूरोपीय मापदंड के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाने लगी। मैकाले की शिक्षा प्रणाली ने भारतीय शिक्षा को नकार दिया और आज जो है आपका जो है औपनिवेशिक मानसिकता को सशक्त करने के लिए भारतीय चिंतन धारा को अवैज्ञानिक अतार्किक जो घोषित किया। किसको? भारतीय चिंतन धारा को। भारत की आज़ादी प्राप्त करने के बाद जो है अनेक संकट क्या होते हैं का सामना करना पड़ा और इसके मूल वजह औपनिवेशिक संस्था को और आपका संस्थाएं थी और विचारधारा थी। आज आज़ादी के अमृत काल में राष्ट्र अपने आपका मूल चिंतन धारा में वापस लौट रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स इन्होंने लिखे हैं। औपनिवेशिक विषाक्तता को समाप्त करके जो है नई आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय आपका मूल और आदर्शों को बढ़ावा दे रही है। आगे बताया जा रहा है कि आज जो है भारतीय जो है समाज कई अनिश्चितता और हीन भावनाओं से मुक्त हो चुका और 21वीं शताब्दी के अपने साझा लक्ष्य के लिए आत्मगौरव के साथ आपका क्या कर रहा है कि आगे बढ़ रहा है। कोई भी जो है प्रगतिशील राष्ट्र अपने आपका गौरवशाली अतीत और श्रेष्ठ परंपराओं के आधार पर ही आगे बढ़ सकता है। यह न सिर्फ आपका राष्ट्र के निर्माण में सहायक है अपितु जो है भारत की श्रेष्ठ परंपरा को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अवसर भी है। ठीक है, आगे एक शॉर्ट आर्टिकल है कि शिक्षा में जो है बड़ा निवेश करेगा प्रकृति की गति तेज। देखिए यहाँ पे जो है भारत सरकार ने बहुत सारे शिक्षा में निवेश भी किए हैं। शिक्षा ही बेहतर जीवन का द्वार खोलती है। पिछले कुछ वर्षों में अर्थशास्त्र में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था सबसे तेज़ी से उभरने वाला आपका नवीनतम क्षेत्र बन गया है। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बौद्धिक पूंजी पर आधारित है और आपका ज्ञान और सूचना के उत्पादन, वितरण और आपका उपभोग से चलती है। 21वीं सदी में इसके पास जो है जिसके पास अधिक कुशलता होगी वह आगे निकल जाएगा। वास्तव में एक आपका मजबूत आपका अर्थव्यवस्था होने के लिए देश के पास आपका क्या है आधुनिक आपका देश के पास क्या है दीर्घकालिक और सार्थक स्तर पर ज्ञान प्रणाली की आवश्यकता है। आगे बताया जा रहा है कि जो आपका अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करती है और जितनी आपकी बौद्धिक संपदा सृजित होगी उतने जो है बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होगा। बिल्कुल, भारतीय विश्वविद्यालयों को अपनी वैश्विक रैंकिंग में सुधार करके इस दिशा में आगे आना होगा, क्योंकि अब जो है किसी देश की ज्ञान प्रणाली आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप और उच्च स्तर पर स्थापित नहीं होगी।
तब तक कोई भी देश अस्थायी और दीर्घकालिक आधार पर कभी भी आपके आर्थिक महाशक्ति नहीं बन पाएगी। आगे बताया जा रहा है क्या कि भारत में जो है शुरू से शिक्षा पर तुलनात्मक रूप से सार्वजनिक व्यय कम रहा है। 1964 में कोठारी आयोग ने शैक्षणिक व्यय को आपका 2 GDP के 2.9% से बढ़ा करके 6% तक आपका सिफारिश भी किया था कि 6% तक शिक्षा पे खर्च किया जाए। 1964 में कोठारी आयोग आया था, लेकिन 5 दशकों के बाद भी कभी भी देश का शिक्षा बजट आपका GDP के 3.5 से ज़्यादा नहीं रहा। यद्यपि आपका नई शिक्षा नीति 2020 में भी शिक्षा बजट की GDP के 4% होने का बात दोहराई गई है, लेकिन देखिए क्या होता है, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में जो है भारत का अनुसंधान और विकास व्यय GDP में अनुपात मात्र 0.7 है। ठीक है, रिसर्च के लिए। आगे बताया जा रहा है कि अगले कुछ वर्षों में भारत का लक्ष्य एक वैश्विक विनिर्माण के साथ आपका उच्च तकनीकी नवाचार प्रयोगशाला का क्या करना है, निर्माण करना है। आगे बताया जा रहा है करना है, तब सरकार को शोध और आपका शिक्षा का बजट बढ़ाना ही होगा। तो इस आर्टिकल को हमने देखा, बहुत डिटेल से हमने देखा कि किस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ा करके जो भारत का विकास हो सकता है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहे। टेक केयर।